विकास और लोगों का भरोसा सब कुछ दांव पर लगा है। ये एक ऐसा मामला है जो जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के एक गांव फरसाबहार की। ऊपर से तो ये एक शांत सा गांव लगता है, लेकिन इस शांति के पीछे विकास के नाम पर एक बड़ा विवाद सुलग रहा है। गांव की गलियों में, चौराहों पर आजकल बस एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या उनकी अपनी पंचायत भ्रष्टाचार का गढ़ बनती जा रही है? लोगों को अब ये डर सता रहा है कि विकास के लिए जो पैसा आ रहा है वो कहीं और ही जा रहा है। तो इस पूरे विवाद की जड़ में है एक गायब प्रोजेक्ट। जी हाँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए कागजों पर तो लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन जमीन पर उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। 2 लाख रुपए एक गांव के विकास के प्रोजेक्ट के लिए ये रकम बहुत बड़ी होती है, और ये पैसा पंचायत के खाते से निकाला जा चुका है। पर सवाल ये है कि आखिर ये पैसा गया कहां? बताया जा रहा है कि ये पैसा एक रंगमंच बनाने के लिए निकाला गया था, मतलब एक कम्युनिटी स्टेज। और रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसे निकालने वाले हैं सरपंच नीलिमा खलखो और सचिव सुदर्शन राम। सुनने में तो मकसद बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन कहानी में एक पेच है। और मामला यहीं आकर उलझ जाता है। पैसा तो निकल गया, लेकिन जमीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। महीने बीतते जा रहे हैं और पंचायत की तरफ से बस खामोशी है, पूरी तरह खामोशी। अब जाहिर सी बात है, गांव वाले चुप तो नहीं बैठेंगे। उनका गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये तो जैसे एक पैटर्न बन गया है। खाते से लगातार पैसा निकल रहा है, पर उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। तो अब लोगों की उंगलियां सीधे सरपंच और सचिव पर उठ रही हैं, और गांव वाले कुछ बहुत ही सीधे और चुभने वाले सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, पैसा है कहां? अगर रंगमंच बना ही नहीं तो 2 लाख रुपया आखिर गए कहां? हवा में तो नहीं उड़ गए होंगे? और चलिए मान भी लें कि पैसा खर्च हुआ, तो फिर काम अधूरा क्यों पड़ा है? कहीं ये अधूरा निर्माण सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए तो नहीं है? और फिर एक और भी ज्यादा डराने वाली बात मन में आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा का पूरा काम सिर्फ कागजों पर ही पूरा हो चुका है, जबकि असलियत में जमीन पर कुछ हुआ ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जनता के पैसे का, सरकारी पैसे का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग नहीं है? और जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, तो लोगों का गुस्सा और शक दोनों ही बढ़ना लाजमी है। तो अब गांव वालों के सब्र का बांध टूट रहा है। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे जवाब मांग रहे हैं। उनकी बस एक ही मांग है, एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच। और ये कोई खोखली धमकी नहीं है। गांव वालों ने साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। वो हर हाल में जवाबदेही चाहते हैं। उनकी मांगें बिल्कुल साफ हैं। पंचायत के सारे खातों की जांच की जाए, निकाले गए एक एक रुपए का हिसाब सार्वजनिक हो, इसमें शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच हो, और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो अब हालात कुछ ऐसे हैं। एक तरफ हैं गांव वाले जो जोर शोर से अपनी आवाज उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ है प्रशासन जो गहरी चुप्पी साधे हुए है। और इसी चुप्पी की वजह से लोकतंत्र का जो सबसे अहम स्तंभ है, यानी विश्वास, वो टूट रहा है। देखिए, ये चुप्पी बहुत खतरनाक है। इससे गांव वालों का शक और भी गहरा होता जा रहा है। उन्हें लगने लगा है कि इस खामोशी के पीछे जरूर कुछ बड़ा छुपाने की कोशिश हो रही है। तो हम इस कहानी को इसी एक बड़े सवाल पे छोड़ते हैं। क्या फरसाबहार के लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या सच्चाई कभी सामने आएगी, या ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? इस एक गांव में न्याय और पारदर्शिता दोनों का भविष्य आज दांव पर लगा है। ये सारी जानकारी हमें आरके ग्लोबल न्यूज से मिली है, और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस जरूरी मुद्दे को लोगों के सामने रखा।